बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ से टेक्स्ट बुक वर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देखकर बखूबी कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज पूरी अरेंजमेंट पूरी तरतीब के साथ मौजूद है। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। यहाँ भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और साइमल्टेनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई। तो क्लास यहाँ पर हम पहले कंसीडर इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने है, दोनों इक्वेशन के टेबल आपके सामने बना दिए मैंने, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 का टेबल है और ये इक्वेशन 2 का टेबल है। तो आइए फिर हम पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देखिएगा क्लास, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैं किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाती हूँ और किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाती हूँ, इसका फैसला हमें खुद करना होता है। लेकिन कोशिश किया करें क्लास के हमेशा उस वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाएं जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, ठीक है ना। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो आप उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं, और जिसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। अगर मजबूरी है दोनों के साथ कोफिशिएंट है वो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें एक वेरिएबल ऐसा हो जो कि सिंगल हो, यानी उसके साथ कोई कोफिशिएंट या कोई नंबर उसके साथ ना लगा हो, ठीक है ना, तो फिर हम उसको किस क्या बनाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाती हूँ तो मुझे y को क्या करना होगा, सिंगल करना होगा। और सिंगल करना होगा तो इसका मतलब मुझे 5 को इधर शिफ्ट करना होगा ना। ये 5 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि y इधर सिंगल रह गया, यानी y को मैंने क्या बना दिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया है। वो किस तरीके से कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और मुझे y की वैल्यू उसके हिसाब से खुद ब खुद मिलती रहेगी, ठीक है। अब लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम y को रखते हैं नॉर्मली लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि जिसकी वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड पे, जबकि ये कहाँ है, राइट हैंड पे। बस इतना सा काम कर लेते हैं कि इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और इस वाली वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें। तो मैं y को शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट पर और इस वैल्यू को शिफ्ट कर देती हूँ राइट पर, ठीक है। चाहे तो आप इस इक्वेशन को कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो इक्वेशन 1 पे ही कर रहे हैं, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू को आगे पीछे किया है, यानी कि कुछ वैल्यू को इधर ले आई हूँ कुछ इधर ले आई हूँ। तो वो क्या हो गया कि माइनस या उसका फर्क है, लेकिन बेसिकली हम काम किस पर कर रहे हैं, कंसीडर किसको कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को ही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी नाम इसको 1 का ही दे देती हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1। लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई अल्फाबेटिकल नेम भी दे सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 का ही नाम दे रही हूँ। अच्छा, तो क्लास आप देखिए, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमें खुद से वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो अब हम y x की वैल्यू खुद पुट करते जाएंगे और हमें y उसके हिसाब से मिलता जाएगा। तो देखिएगा x की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, कुछ वैल्यू मैं माइनस की ले लेती हूँ और कुछ प्लस की ले लेती हूँ, ठीक है। तो पहले हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू -3। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं -3
जी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, -5 है। जी यहाँ पर देखें दोनों के साथ सेम साइन है, इसके साथ भी और उसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जब हम 6 और 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -11, क्या हो गया, -11। जी तो देखें जब मैंने x की वैल्यू -3 को रखा तो मुझे y क्या मिला, -11। नीचे -3 के नीचे लिख दीजिएगा -11, ठीक है। अब हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने रखा तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये रही। यहाँ पर x की प्लेस में मुझे क्या रखना है, -2। ये हो जाएगा 2 to the 4 और प्लस माइनस माइनस, आगे लिखा हुआ है -5। जी दोनों के साथ माइनस साइन है, एडिशन होगी, सेम साइन पर एडिशन होती है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 4 + 5 हो जाएगा 9, साइन लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। जी y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 रखने पर y मुझे मिल गया है -9। तो देखिए -2 के नीचे आप लिखिएगा -9। जी तो क्लास अब हम अपनी वैल्यू x की रखने जा रहे हैं -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम x की प्लेस में रख लेते हैं -1। 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, जी दोनों के साथ सेम साइन है, एडिशन होगी बट साइन रहेगा माइनस का। 2 + 5 मेरा हो जाएगा 7 और साथ में आएगा माइनस साइन। तो y की वैल्यू आ चुकी है -7। कब आई, जब हमने x की वैल्यू को रखा -1। तो मुझे मिला y -7। जी नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x 1। जी 2 1 का 2 हो जाएगा, -5। जी अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन आ चुका है, 2 के साथ प्लस है जबकि 5 के साथ माइनस साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा -3, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर मुझे y मिला -3, तो 1 के नीचे लिख दीजिएगा -3। जी अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं x की 2। जी तो क्लास अब हम रखने जा रहे हैं x की वैल्यू 2। लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जी तो 2 2 जा 4 -5, तो डिफरेंट साइन है, प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो y मेरा आ जाएगा 1, लेकिन क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस लगा हुआ है तो 1 के साथ भी हम क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। जी तो x की वैल्यू 2 रखने पर y क्या मिला मुझे, -1।
तो 2 के नीचे लिख दीजिएगा -1। अब रखने जा रहे हैं हम x की वैल्यू 3। जी इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने। यहाँ x की प्लेस में हम पुट कर देंगे 3। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -5। तो y मुझे मिल चुका है। जब मैं 6 में से 5 को माइनस करूंगी तो y मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, y मुझे मिल गया है 1। x की वैल्यू 3 रखने पर y आ चुका है 1। जी नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब हम x की वैल्यू को 4 रखने जाए तो लिख लीजिएगा पुट x is equals to 4 in equation 1। x की प्लेस में हमने रखा 4, आगे लिखा हुआ है -5। तो ये हो जाएगा 2 4 द 8 -5। 8 में से 5 को माइनस करने पर मुझे y मिलेगा 3। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू को 4 रखा तो y क्या मिला मुझे 3। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 का टेबल कंप्लीट हो चुका है। सारे हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन सेट हमें कब मिलेगा, जब हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन है, सेम है, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2। जी तो आ गए हम इक्वेशन 2 की तरफ। अब हम इक्वेशन 2 को देख लेते हैं सॉल्व करके। इक्वेशन 2 का टेबल आपके सामने है। जो जो वैल्यू हम निकालते जाएंगे यहाँ पर सेम उसी के हिसाब से यहाँ पर हम टेबल में पुट करते जाएंगे। अच्छा क्लास, अब जरा इक्वेशन 2 पे गौर कीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पर देखें x सिंगल है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी x को सिंगल दे दिया है। तो बस इक्वेशन को एज इट इज रखें, y को बनाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x उस पर करेगा डिपेंड। ठीक है, x होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम y की वैल्यू को पुट करते जाएंगे x हमें मिलता जाएगा। तो यहां मैं कर लेती हूं कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। जी अब यहां पर सबसे पहले तो मैं y की वैल्यू को रख लेती हूँ -3। कुछ वैल्यू मैंने माइनस में ली है, कुछ प्लस में ली है, देख सकते हैं आप। तो मैं पहले माइनस की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ। देखिएगा पुट y is equals to -3 in equation 2। इक्वेशन 2 ये रही। जी तो y की प्लेस पे हम रख लेते हैं -3। 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। ये देखें एक वैल्यू माइनस में जबकि एक प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। और 6 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरा आएगा -5। x मुझे क्या मिला -5। जी तो y की वैल्यू -3 रखने पर x मुझे मिल चुका है -5। अब इसी तरीके से मैं क्या पुट करूंगी y की प्लेस में -2। लिख दीजिएगा पुट y is equals to -2 in equation 2। इक्वेशन 2 ये रही के सामने। यहां पर मैं रखने जा रही हूँ y की प्लेस में -2।
जी, प्लस माइनस माइनस और टू टू सा हो जाएगा 4, आगे लिखा हुआ है +1। जी, तो देखिए एक वैल्यू माइनस दूसरी प्लस, सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारा रिमेनिंग होगा -3। ठीक है, साइन माइनस रहेगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। तो y की वैल्यू -2 रखने पर x मुझे क्या मिल चुका है, -3। अब बाकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं हम। जी, x की वैल्यू y की वैल्यू हम रख चुके हैं -2 तक। अब हम रखने जा रहे हैं y की वैल्यू -1 इक्वेशन 2 में। तो रख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ये रही इक्वेशन 2 आपके सामने। तो y की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, -1। जहां y था वहां मैंने क्या रख दिया, -1 +1 आगे लिखा हुआ है। तो देख लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 हो जाएगा। जी, 2 माइनस का 1 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, मेरा रिमेनिंग आएगा 1 और 1 के साथ आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ लगा हुआ है माइनस, तो हम आंसर में भी क्या लगाएंगे, माइनस साइन। जी, तो y की वैल्यू -1 रखने पर x भी मुझे क्या मिला, -1। जी, अब हम नेक्स्ट वैल्यू y की रखने जा रहे हैं 1, तो रख देते हैं पुट y is equals to 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके सामने है, ये रही। यहां पर मुझे y की प्लेस में क्या रखना है, 1 रखना है। जी, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 +1, तो 2 + 1 मेरा हो चुका है 3। तो y की वैल्यू 1 रखने पर x मुझे मिल चुका है 3। जी, अब हम रख लेते हैं y की वैल्यू 2। लिख दीजिएगा पुट y is equals to 2 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 आपके सामने है। यहां पर y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 2। टू टू जा 4 +1। जी, 4 + 1 हो जाएगा 5। जी, y की वैल्यू 2 रखने पर x मुझे मिल चुका है 5, तो 2 के ऊपर हम लिख देते हैं 5। जी, तो क्लास ये बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप चाहे x को इंडिपेंडेंट बनाएं या आप y को इंडिपेंडेंट बनाएं, x हमेशा ऊपर रहेगा और y ऑलवेज नीचे रहेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी x को नीचे और y को ऊपर नहीं लिखिएगा। जी, तो अब हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 3। तो लिख दीजिएगा पुट y is equals to 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही, x इज इक्वल्स टू 2, y की प्लेस में आ जाएगा 3 +1, 2 3 जा 6 +1। जी, 6 + 1 हो जाएगा 7। तो देखें, y की वैल्यू 3 रखने पर x मुझे मिल चुका है 7, तो 3 के ऊपर हम लिख देते हैं 7। जी, तो क्लास हमारी लास्ट वैल्यू y की 4। अब हम ये भी पुट करके देख लेते हैं, तो देखते हैं इसमें हमें x क्या मिलेगा। तो रख दीजिएगा पुट y is equals to 4 इन इक्वेशन
2, इक्वेशन 2 है। यहाँ पर मैं y की प्लेस में रख देती हूँ 4, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 9। कब आई? जब मैंने y की वैल्यू को 4 पुट किया तो मुझे x मिल गया 9। तो देखिए क्लास, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के टेबल आ चुके हैं आपके सामने कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इसमें कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा। सॉल्यूशन सेट वही होगा जो दोनों टेबल में कॉमन हो, एक जैसा हो, जहां पर ऑर्डर पेयर सेम हो। तो देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर पेयर सेम आ रहा है। ये देख लीजिए, देखिए 3 और 1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3, जबकि y क्या है 1। अगर हम ऊपर वाले टेबल में देखें, और सॉरी ऊपर वाले इक्वेशन 1 के टेबल में देखें, यहाँ भी देखें 3 और 1 नजर आ रहा है आपको। ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है इस इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 के टेबल में भी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट मेरा हो जाएगा 3, x की प्लेस में 3 और y 1, ठीक है ना। ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो क्लास अब हम इस दोनों टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पर और देख लेते हैं कि ग्राफ पेपर पर ये वैल्यू कैसे प्लॉट होंगी और उसमें सॉल्यूशन सेट हमें कैसे मिलेगा। तो आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ। देख लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का टेबल है, इक्वेशन 2 का टेबल आपके सामने है और स्केल जो मैंने यहाँ पर लिया है वो 5 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से लिया है। एक्स एक्सिस को भी मैंने 5 5 स्मॉल स्क्वायर किया और वाई एक्सिस को भी 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से लिया। आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अलोंग वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा क्लास, अब एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आप टेबल में देख लिया करिए कि ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ -11 जो कि y की है शो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अब हमें अपने ग्राफ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हमारी -11 वैल्यू शो हो। तो जाहिर है कि नेगेटिव साइड पर जो है वो ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो आप इस पोर्शन को ज्यादा दिखाएं और इस पोर्शन को कम दिखाएं, क्योंकि जाहिर है प्लस में तो हम नहीं जा रहे ना 11 तक या 10 तक। तो इस पोर्शन को आप कम कर सकते हैं और नेगेटिव पोर्शन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये अब आपके ऊपर बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ग्राफ आप अपने हिसाब से खुद एडजस्ट कर सकते हैं। जो जिसकी वैल्यू बड़ी हो, ज्यादा ग्रेटर हो, आप वो पोर्शन ज्यादा दिखा दें। नेगेटिव पोर्शन में ज्यादा हो तो नेगेटिव दिखा दें, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि y की चूंकि नेगेटिव है तो देखिए मैंने नेगेटिव पोर्शन ज्यादा दिखाया है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू चूंकि हाईएस्ट है। तो अब हम इन वैल्यूज को जो हमने निकाली है, कैलकुलेट की है अपनी कैलकुलेशन से टेबल, अब इन टेबल में दी गई जो वैल्यू है हमारे पास, उनको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 में देखिएगा x की वैल्यू -3 है जबकि y -11 है। तो देखिए x -3 जाहिर है इस तरफ होगा x एक्सिस के, तो यहाँ पर -3 ये रहा x का। और तो हम फर्स्ट वैल्यू प्लॉट करने जा रहे हैं जो कि है -3 और -11, x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का -11। तो देखिए माइनस की साइड पर आ जाते हैं, ये x एक्सिस की माइनस पोर्शन है, ठीक है, और ये y एक्सिस का माइनस की नीचे लाइन है। तो हम यहीं पर देखें ये -3 x एक्सिस का लेते हुए मुझे आना है नीचे और मैं y के लगाऊंगी -11 पे। ये देख सकते हैं -10 के बाद यहाँ पर -11 लिखा हुआ है और ये 3 की लाइन यहाँ पर आ रही है, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये y का -11 है और x का -3 है। ये मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया आपके सामने। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, -2 और -9, यानी कि x का -2 और y का -9। तो देखिएगा x का -2 ये रहा और y का -9 ये रहा, आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये -9 है, ये -2 है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर है -1 और -7, x का -1 और y का -7। ये देखिए, -1 x का
और y का -7 ये रहा। ठीक है, उसके बाद 1 और -3 यानी x का 1 और y का -3 ये रहा, x का 1 और y का -3 ये रहा। उसके बाद 2 और -1, x का 2 और y का -1 ये रहा, x का 2 और y का -1 ये रहा। देखते हैं आप किस तरीके से मैं प्लॉट कर रही हूँ। x का 2 और y का -1 हमने कर लिया है, फिर x का 3 और y का 1, ठीक है ना, x का 3 और y का 1 ये रहा, x का 3 और y का 1 है, पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं ऊपर आ गई हूँ, ये रहा y का 1। देख सकते हैं x का 3 और y का 1, ये यहाँ मुझे पॉइंट मिल गया है। उसके बाद है 4 और 3, x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3 हम ऊपर जाएंगे, ये रहा 3 और ये रहा 4। देख सकते हैं ये y का 3 है और x का 4। ये देख सकते हैं सारे पॉइंट मुझे इक्वेशन 1 के यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको, सब मैंने सर्कल कर दिए हैं, सारे पॉइंट आपके सामने हैं। अब मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। जी, ये देख सकते हैं सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। एरो बना देते हैं जिससे ये लगता है कि ग्राफ यहाँ पर एंड नहीं हुआ, आप आगे भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 7 पॉइंट्स शो किए। अच्छा, अब आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो जी, तो क्लास आ गई इक्वेशन 2 की तरफ। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं अपना सेकंड टेबल, जो कि इक्वेशन 2 का टेबल है। इक्वेशन 1 का टेबल आपके सामने हम बना चुके हैं, देख लीजिए, प्लॉट भी हो गई है और उस पर हमने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 में देख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू जो हम प्लॉट करेंगे वो है x की -5 और y है -3। आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। जी, x की -5 और y है -3, तो ये देख लें नेगेटिव x एक्सिस का -5 और हम नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो -3 ये रहा और -5 ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमें। तो ये देखिए -5 है और ये -3 है, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया है। देख सकते हैं x का -5 और y का -3 आपके सामने है। फिर आ जाते हैं x का -3 और y का -2। x का -3 और y का -2, ये देखें ये x का -3 है और y का -2, हम नीचे आ जाएंगे ये इस तरह से, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल चुका है। फिर x का -1 और y का भी -1, ठीक है ना, x का भी -1 और y का भी -1 आपके सामने है, ये y का -1 ये x का -1, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों को, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मैच हो गया, दिखा भी रही हूँ आपको सर्कल से। उसके बाद फिर 3 और 1, x का 3 और y का 1, ये रहा x का 3 और y का 1। अच्छा, ये पहले से लगा हुआ है, चूंकि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है 3 और 1, तो जाहिर है कि ये दोनों में क्या है, दोनों टेबल में ये कॉमन है जो कि पहले से मौजूद है ये पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 और 2, x का 5 और y का 2, ये रहा x का 5 और y का 2, ये रहा ऊपर, देख सकते हैं आप, ये y का 2 और x का 5। उसके बाद फिर x का 7 और y का 3, x का 7 ये रहा और y का 3, हम इससे ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ये रहा y का 3, ये देखें ये y का 3 है और x का 7, ये देख सकते हैं y का 7 और सॉरी x का 7 और y की तरफ आते हैं तो इसका 3, ठीक है। फिर x का है 9 और y का 4, x का 9 ये रहा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है
और y के भी हमें पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है तो हम ऊपर जाएंगे। तो देखें यहाँ पर x का 9 ये रहा और y का 4 हम जाएंगे यहाँ पर, ये रहा y का 4 आपके सामने है, ये x का 9 और y का 4, ये देखिए x का 9 ये रहा और यहाँ पर अगर हम यूं जाते हैं तो ये y का 4 आ गया। ठीक है, ये देख लें, ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन तमाम पॉइंट्स को आपके सामने ज्वाइन कर देती हूँ। ये लीजिए, इस तरीके से हम तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अब ये जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। और सॉल्यूशन सेट आप देख सकते हैं क्या आ रहा था हमारा, 3 और 1, यानी x का 3 और y का 1। तो दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। क्या है ये, 3 और 1। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। बेसिकली यही हमारा आंसर है जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास आपको उम्मीद है कि ये ग्राफ समझ आया होगा। जी, तो क्लास उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। ग्राफ की प्लॉटिंग, उनको ड्रॉ करना, किस तरीके से सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करते हैं जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये तमाम चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दिया करें क्लास कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं मेरी वीडियो को देखकर। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।